क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हम आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वह क्या है? संश्लेषित रेशे या प्लास्टिक, या रेशे व प्लास्टिक है। दो चीजों के बारे में जानने की तो पक्की बात है। एक तो जानेंगे हम रेशों के बारे में और एक जानेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो पहले रेशे शुरू करें। रेशों में क्या है? रेशे किसे कहेंगे कि देखो, रेशों को इंग्लिश में तो कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में रेशों? फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइबर मीन्स रेशे। आगे बात समझ में। फिर एक और साइंस का टेक्निकल शब्द है इसके लिए। रेशे क्या है? और जिसमें उस शब्द में क्या आता है? प्लास्टिक भी आता है। प्लास्टिक भी बहुलक है और रेशे भी क्या है? बहुलक है। प्लास्टिक व रेशों दोनों के लिए एक शब्द काम में रहता है जिसको अपन क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बहुलक तो कहते हैं हिंदी में। बहुलक तो किसमें कहते हैं? हिंदी भाषा में। वैसे इस शब्द किसमें काम में लेंगे? साइंस में, है ना, बहुलक। और बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं भाई? पॉलीमर। अब आपने हिंदी में संधि विच्छेद तो पढ़े होंगे। तो पॉलीमर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोली धन मर। वो मरने वाला मर नहीं है, पर यहाँ पर ये ध्यान रखना। पोली, पोली वो मिट्टी वाला पोली भी नहीं है। पोली का मतलब होता है बहुत। पोली का मतलब क्या होता है? बहुत या बहु, बहुत। और ऐसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? POLYMERS, पॉलीमर्स कहेंगे। और मर, मर का मतलब होता है भाग या इकाइयां। ठीक है, भाग या इकाइयां। तो पॉलीमर्स क्या हो गए? पॉलीमर्स या बहुलक किसे कहेंगे? अनेक या बहुत सारी छोटी छोटे इकाइयों या भागों से मिलकर के कोई रेशे सदस्य अगर संरचना बनती है तो इसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। तो बहुलक आपके इस चैप्टर में बहुलक कौन कौन से हैं? एक तो रेशा भी बहुलक है और दूसरा प्लास्टिक भी बहुलक है। दोनों ही बहुलक है। एक तो रेशा भी क्या है? बहुलक है। और प्लास्टिक भी क्या है? बहुलक है। क्यों है? आपने एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपने माला देखी है क्या? माला, माला जो होती है उसमें 1 फूल, 2 फूल, 3 फूल, 4 फूल, इनको जोड़ जोड़ करके तो बनाते हैं। बहुत सारे फूल अगर जोड़ दें तो फूलों की माला बन जाती है। ठीक है। अगर मोती, बहुत सारे मोती अगर जोड़ दें तो मोतियों की माला बन जाती है। बन जाती है ना। तो ये जो फूल हैं ये तो क्या है? भाग हैं, मर। फूल तो हो गए मर। और सारी माला को क्या नाम देंगे? बहुलक। सारी पूरी की पूरी जो माला बनी ना उसको हम क्या नाम देंगे? बहुलक। बहुलक कहेंगे। जैसे अलग अलग नाम हो गए ना। आपको माला में से मैं एक फूल निकाल के दूं तो आप क्या कहोगे? ये तो फूल है। ये तो क्या है? फूल है। और अगर पूरी की पूरी वो माला ही दे दो तो उसको क्या नाम देंगे? फूल थोड़ा ना कहोगे? बहुलक या माला कहेंगे। समझ गए बात को? तो बहुलक में क्या होता है? अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर के एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। तो प्लास्टिक भी बहुलक है और रेशे भी बहुलक है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाएंगे कि घर पे बहुत सारे रेशे हैं। आपके कपड़े पहनते हैं ना बहुत सारे, तो कपड़ों को आप हाथ लगा के देखिए कि कौन किस प्रकार का कपड़ा है। ठीक है। आपके बेडशीट्स वगैरह हैं घर में, आप कपड़े जो पहनते हैं उनको भी आप स्पर्श करके देखिए। कुछ कपड़े जो होंगे ना उनको हम अगर दबाएं तो उनमें काफी सलवटें पड़ जाती हैं। और कुछ कपड़े जो है ना उनके सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के रेशे है ना। जो कपड़े जो होते हैं वो भी रेशों से मिलकर बने होते हैं। जुराबें जो है वो भी रेशों से मिलकर बनी होती है। रस्सियां जो होती है वो भी, रस्सी वो भी कपड़ों किससे? रेशों से मिलकर बनी होती है। अब अपने दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार तो ये हो जाए, बताओ, देखें, सोच के देखो। एक तो अपने को बना बनाए मिल जाए कहीं से, और एक हम बनाए। एक तो बना बनाए मिल जाए। आपने राजस्थान में पूंछे देखे क्या? पूंछे, और उनसे क्या निकालते हो आप? पानी में निकालते हो। और बस
नहीं निकालते क्या? मूंज, मूंज कूटना, उसके रस्सियां बनाते थे फिर मूंज की, आपने देखी नहीं होगी लेकिन बनाते हैं, जैसे देवड़िया बन करके उनकी रस्सियां बनाता है। तो मूंज जो है वह किस प्रकार का रेशा हो गया? प्राकृतिक रेशा हो गया। आपने भेड़ देखी है? भेड़। और ये बताओ किस किस के आपके ऊन चढ़ी हुई है? बुखार या ऊन, बुखार को ऊन भी तो कहते हैं, विगत ऊन होगी, ऊन का मतलब बुखार चढ़ गई कहते हैं ना, लेकिन भेड़ वाली ऊन अलग है, आती है ना। उस ऊन से क्या बनाते हो? स्वेटर नहीं बनती है क्या? ऊन से स्वेटर वगैरह भी बनती है, कंबल वगैरह भी बनती है, बनती है कि नहीं बनती? तो दो प्रकार के रेशे जनरली पाए जाते हैं, एक तो प्राकृतिक रेशे और दूसरे कृत्रिम रेशे। एक तो प्राकृतिक रेशे और एक कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? ऐसे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनको हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। आगे बात समझ रहे हैं? प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे, कैसे लिखेंगे आप इनको? ऐसे रेशे जो हमें पेड़ पौधों जो हमें पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल यार। प्राकृतिक, प्रकृति से, प्रकृति में कौन कौन? पादप व जंतु, दोनों से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या? कल कुछ हुआ है इसमें, आप लोग मुझे जब कल आएंगे ना मेरे पास वापस, तो आप याद करके आए, क्योंकि इनको हम पूछेंगे कि प्राकृतिक रेशे कैसे किसे कहेंगे? ऐसे रेशे जो हम पेड़ पौधों और जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उदाहरण को देखो, कपास, रुई, कपास से रुई प्राप्त होती है ना, तो रुई क्या है? प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। इसके अलावा ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़ से प्राप्त होती है। और भेड़ का देशी नाम एक और है, क्या कहते हैं भेड़ को? लंडी भी कहते हैं, उन्या भी कहते हैं। तो उनसे ऊन प्राप्त होता है इसलिए उन्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ऊन जो है वो भी कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। ऊन कैसा रेशा है? प्राकृतिक रेशा। फिर तीसरा है रेशम, रेशम भी रेशम कीट से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम कीट जब इसकी बोम्बेक्स मोराई नामक एक पौधा आता है, उसकी पत्तियों को खाता है, कई प्रकार के रेशम आते हैं, तो वह क्या आपने को प्रोवाइड करवाता? रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। आगे बात समझ में? रेशम कीट से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम भी क्या हो गया? प्राकृतिक रेशा हो गया। रेशम भी क्या हो गया? प्राकृतिक रेशे। और आप लिख सकते हैं मूंज, मूंज जो है पूंछे से प्राप्त होता है ना। अपने राजस्थान में पूंछे बहुत सारे उगते हैं, तो पूंछों से मूंज प्राप्त होता है, मूंज भी क्या है? प्राकृतिक रेशा है। फिर पटसन भी क्या है? प्राकृतिक रेशा है। जूट भी क्या है? बोरियां वगैरह बनती है, नहीं बनती हुई? तो जूट भी क्या है? प्राकृतिक रेशा है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको याद रख लेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि प्राकृतिक रेशों के 5 उदाहरण दीजिए, तो कौन कौन से दे देंगे? आगे बात समझ में? जो लिखे हैं वो तो ठीक है, जो बाकी के नहीं लिखे वो भी लिख लो, मूंज, पटसन और जूट, ये भी लिख लेना। ये किसके उदाहरण है? प्राकृतिक रेशों के उदाहरण है। अब कृत्रिम या संश्लेषित रेशे किसे कहेंगे? कृत्रिम या संश्लेषित रेशे किसे कहेंगे? दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार तो प्राकृतिक रेशे। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे। अब प्राकृतिक रेशे तो पेड़ पौधे व जंतुओं से वैसे ही प्राप्त हो जाता है। अब कृत्रिम या संश्लेषित रेशे किसे कहेंगे? मानव निर्मित ऐसे रेशे जिनको मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा बनाए गए रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे कहलाते हैं या संश्लेषित संश्लेषित रेशे। मानव द्वारा बनाए गए रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। मानव द्वारा
संश्लेषित रेशे। नाम बताओ पहले अपना। समीर बताएगा कि कृत्रिम या संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रेशे कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। यहाँ आके बताओ, सबको आप ध्यान से सुना। देखो अब देखा नहीं ना इसने, कि आप सामने खड़े होके बताइए कृत्रिम या संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रेशे कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। मानव द्वारा बनाए गए रेशे कृत्रिम या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। एक और बताओ, प्राकृतिक रेशे किसे कहेंगे। जो हमारे को पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश। प्राकृतिक रेशे किसे कहेंगे। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से बने प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं। आगे बात समझ में, इसको याद हो सकते हैं, आपको भी याद हो सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो कौन कौन से हैं प्राकृतिक कृत्रिम रेशे। एक तो रेयोन क्या है, कृत्रिम रेशा है। दूसरा नाइलॉन, ठीक है। तीसरा एक्रिलिक और चौथा पॉलिएस्टर। चौथा कौन सा है, पॉलिएस्टर जो है वह भी क्या है, कृत्रिम रेशे हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं, फिर एक्रिलिक और पॉलिएस्टर के बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। तो रेयोन क्या है, रेयोन किस प्रकार का रेशा है बताओ। कृत्रिम रेशा है। रेयोन किस प्रकार का है, कृत्रिम रेशा। लेकिन इसको मनुष्य तो बनाता है, लेकिन प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करता है, ठीक है। आप देखो ये रेयोन कैसे बनाया जाता है, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। काष्ठ क्या होता है, लकड़ी। और लकड़ी में एक पदार्थ आता है पेड़ पौधों में जिसको कहते हैं सेल्यूलोज। क्या होता है, सेल्यूलोज। जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, उनकी कोशिका भित्ति जो होती है वह किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आपने कोई छिलका खाया ना, तो क्या खाया है, सेल्यूलोज खाया है। जो चारा होता है ना, चारा पशुओं का चारा, वह भी सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज। अब आपको चारा खिलाते हैं, एक कटोरी भर करके, लो खा लो, एक कटोरी आपको चारे की देते हैं, ठीक है। कौन कौन खा लेगा। और कोई आपको ये कहेंगे इतने 1 लाख रुपए दूंगा चारा खा लो, नहीं खा सकते ना, सूखा चारा नहीं खाएंगे। लेकिन वो पशु तो खा जाते हैं, उनके क्यों बच जाता है भाई, क्योंकि उनके पेट के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज पचाने वाले जीवाणु पाए। शाबाश, उनके पेट में सेल्यूलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, इसलिए। और एक सेल्यूलेज नामक एंजाइम वो बनाते हैं जिससे वो सेल्यूलोज का या चारे का पाचन हो जाता है। आगे बात समझ में, तो सेल्यूलोज से काष्ठ लुगदी जो है ना, काष्ठ मतलब लकड़ी को कूट करके ऐसे लुगदी बना लेते हैं, ठीक है, उसको काष्ठ लुगदी कहते हैं। उसके रासायनिक उपचार करते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह मिलाता है, तो क्या बनता है, रेयोन बनता है। क्या बनता है, रेयोन। क्या बनता है, कैसे बताएंगे आप रेयोन के बारे में, कि काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से रेयोन का निर्माण किया जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, रेयोन किससे बनता है, काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है, ठीक है। काष्ठ लुगदी में क्या आता है, सेल्यूलोज आता है। क्या आता है, सेल्यूलोज। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, रेयोन जो होता है सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार से बनाया जाता है। किसके रासायनिक उपचार से बनाया जाता है, समझ रहे हैं आप, है ना। अब इसका एक और नाम है कृत्रिम रेशम। देखो प्राकृतिक रेशम तो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। शहतूत की पत्तियों को रेशम कीट खा लेता है, ठीक है। और शहतूत की पत्तियों को खाकर रेशम कीट हमारे को क्या प्रदान करता है, रेशम प्रदान करता है, ठीक है। रेशम कीट जो है उसका नाम है बोम्बेक्स मोराई। क्या नाम है, बोम्बेक्स मोराई, ठीक है। तो ये रेशम का कीट जो है, ये तो जंतु से कीटों से प्राप्त हो रहा है ना, तो पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त होने वाला तो क्या आता है, रियल रेशम। ये रियल रेशम है, प्राकृतिक रेशम है, वास्तविक रेशम है। और ये मानव ने बनाया है, इसको रेशम के समान गुणों वाला है। जैसे जितने गुण रेशम में पाए जाते हैं ना, वैसे ही रेयोन में भी पाए जाते हैं।
लेकिन रेशम तो प्राप्त होता है किससे? प्रकृति से। और रेयन को कौन बनाया है? इसलिए इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम है, कृत्रिम रेशम भी है और कृत्रिम रेशम भी है, कृत्रिम रेशम भी है। आगे बात समझ में? कृत्रिम रेशम किसे कहेंगे? मानव निर्मित रेशम कौन सा है? रेयन जो है वो मानव के द्वारा निर्मित रेशम के समान गुणों वाला रेशा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशम कहते हैं। देखो इसका उपयोग क्या है कृत्रिम रेशम का? पहला उपयोग है, जब रेयन को हम कपास के साथ मिला देते हैं तो बिस्तर की चादरें बना सकते हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर किसकी चादरें बनाते हैं? बिस्तर की चादरें बना लेते हैं। अगर रेयन को ऊन के साथ मिला करके क्या बना लेते हैं? और या गलीचे भी बना सकते हैं। तो कालीन या गलीचे बना सकते हैं कब? जब रेयन के साथ क्या मिला दिया जाए? ऊन मिला दिया जाए। ठीक है। तो दूसरा प्रकार का जो रेशा है वह कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है भाई? नायलॉन जो है 1931 में बनाया गया था सबसे पहले। कब बनाया गया था नायलॉन? याद रह जाएगा? कब? 1931 में। 1931 में नायलॉन बनाया गया। आगे बात समझ में? और इस नायलॉन को जब बनाया गया ना तो ऐसी कोई वस्तु काम में नहीं ली गई जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो, जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो। ऐसी कोई पेड़ पौधों से भी नहीं ली उसने और जंतुओं से भी कोई चीज नहीं ली। तो फिर किससे बनाया इसको? इसका निर्माण हुआ वायु से, जल से, कोयला से। ठीक है। तो 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के बनाया गया प्रथम रेशा कौन सा है? नायलॉन। ठीक है। ऐसे रेशे का नाम बताओ। प्रश्न पूछ रहे, ऐसे रेशों का नाम बताओ जिसको बनाने में ऐसी कोई किसी भी चीज का प्रयोग नहीं किया गया जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हो और जो जंतुओं से प्राप्त होती हो। उस रेशे का नाम क्या है? नायलॉन। ठीक है। किससे बनाया गया नायलॉन? वायु, जल और कोयला। एक और प्रश्न बढ़ जाता है, तो यह किस प्रकार का रेशा हो गया? प्रथम पूर्ण रूप से ये भी संश्लेषित रेशा है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसमें तो पेड़ पौधों से जो लकड़ी ले ली ना तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई। तो प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा रेयन नहीं है। कौन सा है? नायलॉन। कौन सा है? नायलॉन। क्या प्रश्न हो गया? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? क्यों कहते हैं भाई प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा? क्योंकि ये पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इसको बनाने में जो भी सामग्री काम में ली गई वो ना तो पेड़ पौधों से प्राप्त हुई ना जंतुओं से प्राप्त हुई। किनसे निर्माण किया गया? वायु, जल, कोयला। वायु, जल और कोयला। क्या बात। अब इसके गुण क्या क्या है? गुण देखिए, यह बहुत ही प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। प्रबल, प्रत्यास्थ आप खींच के इसको तोड़ नहीं सकते आसानी से। प्रबल का मतलब ये होता है। प्रत्यास्थ का मतलब आप उसको खींचेंगे वापस ये उसी स्टेज में आ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर वापस आएगा। रबड़ जो होता है ना, इलास्टिसिटी, उस पर खींचते हैं ना वापस आ जाता है ना, थोड़ा ये भी गुण इसमें पाया जाता है। और तीसरी बात क्या है? ये हल्का भी होता है। तीसरी बात क्या है? हल्का होता है, ऐसे नहीं भारी हो गया। फिर ये चमकीला जो होता है, एकदम चमक रहती है कपड़ों में और फिर धुलने में सुगम रहता है, आसानी से धुल जाता है, मेल इससे आसानी से साफ हो जाता है ना काम का रेशा। इसलिए इसका निर्माण जो है कपड़े बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ना इसमें किया जाता है, कपड़े बनाने में किया जाता है। और देखिए उपयोग पैराशूट बनाने में। पैराशूट जानते हो ना? जानते हो? देखा है? वैसे नहीं देखा तो टीवी वगैरह में देखा, कोई मूवी वगैरह देखा होगा, उसके ऊपर से कूद जाते हैं कोई फौजी भाई लेके बंदूक। ठीक है, बंदूक लेकर के फिर वो पैराशूट पे उतर करके आते हैं। तो पैराशूट जानते हो? पैराशूट अगर कच्चा पच्चा हो गया तो टूट जाएगा, वो फौजी भाई मर जाएंगे। कोई भी
इसलिए पैराशूट मजबूत होने चाहिए और मजबूत बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट किसके बने होते हैं? दूसरा है चट्टानों पर चढ़ने हेतु रेशे बनाने में, रस्से बनाने में। चट्टाने कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है मान लो, और ऊपर क्या कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, एक कड़े में बांध करके फेंक दिया, वो चट्टान में फंसा दिया, ऊपर बांध दिया बिल्कुल टाइट। अब कोई चढ़ रहा है ऊपर, और अगर यह रस्सा टूट जाए तो क्या होगा? वहां से मर जाएगा, वह गिर जाएगा ना, मर सकता है ना। तो रिस्क नहीं लेनी, इसलिए मजबूत रस्सा अगर बनाना है चट्टानों पर चढ़ने वाला तो क्या काम में लेंगे? इसके अलावा जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, ये भी किसके बनाए होते हैं? फिर कारों की सीट के पट्टे, सीट बेल्ट भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से ब्रेक लगाया, एक्सीडेंट हुआ, वो बाहर निकल के गिर गया टूट करके, ऐसा नहीं होता है। तो पक्के सीट बेल्ट बनाने हैं, वो किसके बने होते हैं? नायलॉन के। स्लीपिंग बैग और पर्दे वगैरह भी नायलॉन के बनाए जाते हैं। और खास बात है कि कितना मजबूत होता है कि एक नायलॉन का तार जो होता है ना, धागा, वह इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। आगे बात समझ में? तो इस क्लास को आप जो भी आज बताया वो कल याद करके लाएंगे, ठीक है? पूछेंगे आप लोगों से कल आते ही, ठीक है?